दोस्तों स्वागत है सभी का। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट का यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हमारा पहला यूनिट जो है वो है हॉस्पिटल के रिगार्डिंग। द यूनिट नेम इज़ हॉस्पिटल। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ हॉस्पिटल। ये पीडीएफ में आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ हॉस्पिटल, उसका क्या क्या रोल रहता है, फंक्शंस रहता है, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाकी सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें इंट्रोडक्शन में, सो ए हॉस्पिटल इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड वाइटल इंस्टीट्यूशन इन द हेल्थ केयर सिस्टम. इट प्रोवाइड्स मेडिकल सर्विसेज यूजिंग sophisticated medical equipments and techniques alongside highly skilled healthcare professionals. Okay, hospitals serve a crucial role in treating patients and handling health issues. अभी हॉस्पिटल क्या है? एक मल्टीपर्पज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मेनली हमारा जो गोल रहता है दैट विल बी टू ट्रीट ऑल द पेशेंट्स। ओके, जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं कोई भी मेडिकल कंडीशन के साथ, उनको ट्रीट करना है हमारा मतलब मेन और वाइटल एक फंक्शन। उसके अलावा भी एक बहुत ज़्यादा और भी वैरायटी काम करता है एक हॉस्पिटल, जैसे कि हु डिफाइंस हॉस्पिटल एज प्लेसेस दैट आर एसेंशियल सोर्सेज ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज एंड नॉलेज। ठीक है, आपको वहाँ पर मेडिकल रिसोर्सेज भी मिलेगा कि जैसे कि आप उसमें पेशेंट को ट्रीट करवाने के लिए कोई भी आपको दवाई चाहिए, कोई भी आपको डायग्नोसिस करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वगैरह वगैरह, सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल में। साथ ही में यू विल बी गेटिंग नॉलेज फ्रॉम द हॉस्पिटल एज वेल। नॉलेज कैसा? एज ए पेशेंट, और अगर आप कोई नर्स हो, कोई फार्मासिस्ट हो, कोई डॉक्टर हो, तो आप जाओगे किसी से भी हॉस्पिटल में कुछ भी पूछोगे मेडिकल ड्रग रिलेटेड डिजीज़ रिलेटेड क्वेश्चंस, दे विल ट्राई टू आंसर यू, जिसके रिगार्डिंग आप सीख सकते हो, आपका नॉलेज गेन होगा। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटीज़ आपको कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल में। ठीक है, हॉस्पिटल नॉट ओनली ट्रीट पेशेंट्स बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस एंड प्रोवाइड एजुकेशन सर्विसेज फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। ये सिर्फ ये सिर्फ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। हॉस्पिटल में आपको मेडिकल साइंस का डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सर्विसेज, जैसे कि हमको पता है बड़े बड़े जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें क्या करते हैं, एमबीबीएस जो स्टूडेंट्स है वो भी इंटर्न्स की तरह उस हॉस्पिटल में सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स नॉट ओनली ट्रीट्स पेशेंट बट ऑल्सो टीचेज अस अबाउट मेडिकल साइंसेस। ओके, ठीक है, अभी हॉस्पिटल का की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो हॉस्पिटल का कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन विथ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। मतलब एक हॉस्पिटल में ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिलके एक हॉस्पिटल बनता है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे। ठीक है, साथ ही में इसमें क्या होता है? स्पेशलाइज्ड सर्विसेज मिलता है। अगर आपको कोई स्पेशल सपोज़ कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, तो ये एक स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। ऐसे ही अगर आपको कोई सपोज़ यूएसजी करवाना है तो एक स्पेशल टाइप का डायग्नोसिस हो गया, तो ये सब स्पेशल सर्विसेज कहाँ मिलता है? आपको हॉस्पिटल में मिलता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इक्विप्ड विथ एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी। मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा सर्जरी हो गया, कोई बड़ा सा बड़ा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हो गए, बहुत ही ईजीली हॉस्पिटल में इक्विपमेंट के द्वारा आप पे किया जाता है। तो एडवांस मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट्स हो गया, फिर ये सब हो गया, सब हॉस्पिटल में आपको मिलता है। ठीक है, हॉस्पिटल इज़ स्टाफ्ड विथ ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हॉस्पिटल में आपको क्या मिलेंगे? सीनियर फैकल्टीज़ में फैकल्टीज़ बोल रहा हूँ, सीनियर डॉक्टर्स मिलेंगे, जूनियर डॉक्टर्स मिलेंगे, और बाकी भी प्रोफेशनल नर्सेज हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, फिर लैब के जो टेक्नीशियंस हो गए, वो सब प्रोफेशनल्स है। आपको जो वो लोग ट्रीट करेंगे या फिर जो आपके ऊपर डायग्नोसिस करेंगे दैट विल बी वेरी प्रिसाइज, उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब आता है एक हॉस्पिटल के अंदर। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो लार्ज हॉस्पिटल्स लाइक एम्स एंड PGIMER, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, ये सब क्या होता है? आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल्स ऑफरिंग एडवांस्ड केयर एंड ट्रेनिंग फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। मतलब इन सब हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट तो होता ही होता है, साथ में जो MBBS इंटर्न्स है उनका भी एडुकेशन उन्हीं हॉस्पिटल्स में होते हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड हॉस्पिटल है। ठीक है, ये हो गया फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल्स। अगर अब हम देखते हैं तो फंक्शंस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटल सर्व मल्टीपल एसेंशियल फंक्शंस नॉट ओनली इन treating patients but also in improving healthcare practices, maintaining safety and training for
ट्रेनिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ओके, तो हॉस्पिटल सिर्फ ट्रीट नहीं करता है, बाकी और सारा बहुत सारा काम करते हैं, जैसे कि सेफ्टी मेंटेन करके रखना, हेल्थ केयर जो प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन जो इंटर्न्स है, डॉक्टर्स जो होने वाले डॉक्टर्स है, उनको ट्रेन करवाना, एडुकेट करवाना, ये सब आता है क्या, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल में, ठीक है। अभी देखिए द मेजर फंक्शंस इंक्लूड क्या क्या, इम्प्रूव हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स, मतलब मेन जो फंक्शन आता है हॉस्पिटल का वो क्या रहता है, इम्प्रूव हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स। हॉस्पिटल प्ले ए क्रिटिकल रोल इन एलिवेटिंग द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल केयर, दे इंश्योर बेस्ट प्रैक्टिसेस आर फॉलोड। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स अगर आप एज ए पेशेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आपको बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन देना, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दे के आपका कंडीशन सुधारना, वो होता है हॉस्पिटल का मेन काम, ठीक है। मतलब पेशेंट को ट्रीट करना, बस हो गया। Next is teamwork in care, that is hospital provides a collaborative space where healthcare workers from different specialties like doctors, nurses, medical staffs work together for effective patient care। मतलब क्या, हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर नहीं रहते हैं ना, उधर डॉक्टर के साथ नर्स रहता है, मेडिकल स्टाफ्स रहते हैं, फार्मासिस्ट रहते हैं, टेक्नीशियंस रहते हैं और लैब असिस्टेंट्स रहते हैं, सब मिलके एक ही जगह पे, एक मतलब सब अलग अलग स्पेसेस और अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, लेकिन एक ही जगह पे अपना स्पेशलाइजेशन को लेके काम करते हैं, क्यों, ताकि वो पेशेंट्स को ट्रीट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजीज़ प्रिवेंशन, हॉस्पिटल्स फोकस ऑन डिटेक्टिंग डिजीजेस एट अर्ली स्टेजेस एंड अप्लाइंग प्रिवेंटिव मेजर्स। मतलब अगर आप एज ए पेशेंट नहीं, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन कोई डिजीज़ नहीं है, उसको लेके अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वो लोग अर्ली डिटेक्शन करेगा, मतलब कोई भी डायग्नोसिस परफॉर्म करके आपके ऊपर देखेगा कि आपको कोई डिजीज़ है या नहीं। अगर आपको डिजीज़ नहीं है तो क्या आपको डिजीज़ होने का चांसेस है, अगर यस तो आपको उधर ही अर्ली डिटेक्ट करके उसको ट्रीट कर देंगे, ठीक है, और उसको प्रिवेंट कर देंगे, तो आपका डिजीज़ होने का चांसेस भी कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें भी फंक्शन रहता है हमारा हॉस्पिटल का, क्योंकि हॉस्पिटल में मेडिकल रिसर्च आप करवा सकते हो, ठीक है, जिसमें आप न्यू ट्रीटमेंट्स आइडियाज़, न्यू ट्रीटमेंट प्लान्स और या फिर न्यू ड्रग्स आप टेस्ट कर सकते हो पेशेंट्स के ऊपर नहीं, ट्रायल्स में, ठीक है। तो किसी स्पेशल हॉस्पिटल में ये सब भी आपको सुविधाएं मिलता है कि आप रिसर्च करो, नया ड्रग फॉर्मूलरी बनाओ, एक्सेट्रा, ठीक है। Next is staff education. Hospitals train healthcare professionals such as doctors, nurses, and other medical staffs. Reputed hospitals are often teaching hospitals training medical students. ठीक है, स्टाफ एजुकेशन इन द सेंस क्या, हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ्स है, नया सपोज आज दो न्यू नर्स ने ज्वाइन किया, ठीक है, कल दो न्यू फार्मासिस्ट ने ज्वाइन किया, तो वो तो बिना ट्रेनिंग के, बिना क्या कहते हैं, क्या है उसको, एक्सपीरियंस के नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको थोड़ा सा भी सीखने का ज़रूरत है तो हॉस्पिटल उनको सीनियर जो स्टाफ्स है वो जूनियर स्टाफ्स को सिखाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो जूनियर स्टाफ्स है वो अच्छे से काम कर पाते हैं, ठीक है। तो स्टाफ एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है हॉस्पिटल में, ठीक है। नेक्स्ट इज सेफ्टी प्रोग्राम्स, दैट इज हॉस्पिटल्स इम्प्लीमेंट सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट पेशेंट्स एंड स्टाफ्स। फॉर इंस्टेंस infection control protocols are critical in preventing the spread of diseases in hospital। सेफ्टी प्रोग्राम्स क्या, हॉस्पिटल में इतने तरह का पेशेंट्स आते हैं, इतना कुछ होता है, तो हॉस्पिटल में जो स्टाफ्स है दे आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ गेटिंग और डेवलपिंग एनी काइंड ऑफ डिजीज़, ठीक ना। तो हॉस्पिटल में क्या करते हैं, सेफ्टी प्रोग्राम्स चलवाते हैं, कोई भी इन्फेक्शियस अगर डिजीज़ हॉस्पिटल में है तो उसको कंट्रोल करना, कोई भी अगर ऐसा डिजीज़ है जो कंटेमिनेट हो सकता है उसको प्रिवेंट करके उससे उसको नज़र रख के अपने स्टाफ्स को और दूसरे मेडिकल जो वर्कर्स है या फिर हो गया जो पेशेंट्स है उनको वो जो प्रॉब्लम है उससे बचाना विल बी सेफ्टी मेजर्स अंडर द हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस एजुकेशन, हॉस्पिटल्स ऑफर कंटिन्यूअस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ केयर स्टाफ्स टू कीप देम अपडेटेड ऑन न्यू मेडिकल प्रैक्टिसेस। मतलब अगर आप हॉस्पिटल में हो, आप हमेशा नया चीज़ जान रहे हो, नया डिजीज़ के बारे में, नया ड्रग्स के बारे में, कौन सा ड्रग्स कैसे काम कर रहा है, ये सब आप हमेशा सीखते रहते हो, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन आपको मिलता है हॉस्पिटल में, ठीक है। नेक्स्ट financial contribution, that is hospitals also handle the financial aspects of healthcare, budgeting the resources and maintaining expenses। एक हॉस्पिटल सिर्फ
पेशेंट्स ट्रीट करने के लिए नहीं होता, जैसे कि हमने बोला न्यू जो ट्रेनीज़ है उनको सिखाते हैं, कंटिन्यूस एजुकेशन देता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, ऐसे ही हॉस्पिटल का एक रोल होता है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस में भी। हॉस्पिटल का एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट हमारे देश के या फिर हमारा जो टोटल इकोनॉमी है उस पर एक कंट्रीब्यूशन देता है, या फिर हॉस्पिटल ही एक खुद अपने में एक बजट रिसोर्स करना, एक्सपेंस मैनेज करना, वो सब लेके एक अलग सा डिपार्टमेंट बना के उसको रन करवाता है। तो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस भी हॉस्पिटल्स देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आप देखोगे तो जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल इन द यूएस इज़ नोन नॉट ओनली फॉर इट्स मेडिकल केयर बट ऑल्सो फॉर इट्स कंटिन्यूअस रिसर्च एंड एजुकेशन कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। जॉन्स हॉपकिन हॉस्पिटल यूएस में, तो वो भी मेडिकल केयर के साथ साथ रिसर्च एंड एजुकेशंस में आता है, ठीक है। तो रिसर्च करेगा कुछ भी तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट आएगा तो उसका भी पैसा रहता है, उसको मैनेज करना, वो सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस में भी हॉस्पिटल का काम रहता है, ठीक है।